हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स लेने वाले हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो 100% हमें एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो वाला क्वेश्चन आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता ही है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड क्लास 9 के लिए ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ये सेम नहीं होता, इसमें कोई अलग से नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन जो टाइप है वो सेम ही टाइप एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इस टाइप के जो कोई भी क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड यूज करेंगे। अब इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड क्या है कि अगर हमें प्रूफ करना है दिस इज ए इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम उसको उसका उल्टा कंसिडर करेंगे। मतलब क्या कि दिस इज अ रैशनल नंबर, ऐसे इसको कंसिडर करेंगे, फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे। और रैशनल की कैटेगरी में अगर नहीं आएगा, उसी कंडीशन में अगर नहीं आएगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप का जो हम लोग प्रूफ करते हैं इनडायरेक्ट वे से, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम उसी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम करेंगे लेट अस कंसिडर। जैसे अभी मैंने बोला इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या है, उसको उल्टा अज्यूम करेंगे। तो लेट अस कंसिडर, हम अब कंसिडर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। देखो कंसिडर क्या करना है, इज अ रैशनल नंबर। दिया है हमें इरेशनल, लेकिन हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर। इज अ रैशनल नंबर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर रैशनल नंबर है तो उससे हम ए अपन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इन ए अपॉन बी फॉर्म। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए अपॉन बी जो है एक लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। देर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1। एक से ज्यादा कोई इसके कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलो हमने यहाँ पे बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। सबसे पहली मेथड यहाँ पे आती है स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सेम यही मेथड हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 4 5 2 3 5 7 कुछ भी आ सकता है। तो स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड में इसको लेके जाती हूँ तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और ये 2 न्यूमरेटर का अपोजिट साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ए बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, बराबर। तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। So a is also divisible by 2। डिविजिबल बाय 2 इसका मतलब है कि हम a को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम और एक यहाँ पे कंसिडर करेंगे, a इज इक्वल टू मैंने 2c कंसिडर किया। a इज इक्वल टू 2c कंसिडर किया। यहाँ पे मैं लिखूंगी c इज एन इंटीजर। c क्या है, एक कोई भी इंटीजर है। तो इसको भी सेम करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पे मैं लिख दू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन
2 लिख देती हूँ। क्यों? देखो इसको मैं 1 कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देती हूँ। एक में मैंने कंसीडर किया है एक एक इक्वेशन ए जो है मेरा इसके ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे मैंने जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख दी है। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर हो गया। तो सी स्क्वायर इज ऑल्सो बी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब यहाँ पे भी सेम ही b is also divisible, b square is divisible by 2, then b is also divisible by 2, is divisible by 2, b is also, so b is also divisible by 2, b भी क्या है 2 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, अभी हमने कंसिडर किया है देर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे देखो ए का भी कॉमन फैक्टर, ए भी 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि ए और बी का और एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों भी बी से 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा, मतलब 2 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने अज्यूम तो किया है कि नो कॉमन फैक्टर, ए और ए अपॉन बी इज द लोएस्ट फॉर्म में हमने कंसिडर किया है। इसका ही मतलब क्या हो गया कि हमने जो अज्यूम किया है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 is not a rational number, इट्स इरेशनल नंबर। इस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखें देयरफॉर ए एंड बी हैव या ए एंड बी हैव 2 इज a common factor other than 1, have 2 is also common factor other than 1, which is contradictory। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब अवर अजम्पशन क्या है, हमने जो अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है, मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, is wrong, so square root of 2 is an irrational number। इस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह पे 3 5 7 11 ऐसा कोई भी नंबर आएगा, तो सेम हमें इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, शो दैट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोई भी रैशनल नंबर अगर इरेशनल के साथ ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड हो रहा है, तो आंसर जो आएगा, जो रिजल्ट रहेगा, वो भी हमें एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज यहाँ पे प्रूफ करना है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग पहले कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर, सेम ही मेथड है, let us consider 4 square root of 2 is a rational number। कंसिडर करेंगे हम 4 square root of 2 is a rational number। तो we can write, so we can write 4 square root of 2 is in a upon b form। ओके, और इसका कंडीशन क्या है, therefore there is no common factor of a and b other than 1। जो सेम मेथड इससे पहले वाले एग्जाम में हमने किया है, सेम यही मेथड इस पे भी हम लोग यूज करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर ऑफ a and b other than 1, a and b अदर देन 1, एक से ज्यादा कोई इससे कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ए एंड बी इज लोएस्ट फॉर्म में है, हमने कंसिडर किया। तो सेम चलो लिखो पहले
4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। सेम मेथड यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। रीजन क्या किया है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। तो ये 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 32। सेम ही मेथड यहाँ पे भी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 32, so a is also divisible by 32। a is also divisible by 32 हो गया। अब सेम करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू 32, c कंसिडर करो। यहाँ पे हम लिखना है c इज एन इंटीजर, c इज इंटीजर हो गया। अब सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 32 c स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। इसमें a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 32 c होल बैक स्क्वायर अपॉन 32। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 b स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 32 c स्क्वायर अपॉन 32 कर देती हूँ। 32 गेट कैंसल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 32 c स्क्वायर। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 32। ये 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखो सेम ही है, b square is also divisible by 32, so therefore b square is divisible by 32, so b is also divisible by 32। डिविजिबल बाय 32। अब सेम आ गया, ए हमने कंसिडर क्या किया है, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ए का भी फैक्टर 32 है और बी का भी फैक्टर 32 आ रहा है, दोनों को भी 32 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वो कौन है, 32 है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज 32। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज 32, मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी। जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ही क्या हो गया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, so therefore which is contradictory। सही, therefore our assumption is wrong। Therefore 4 square root of 2 is an irrational number। इसे पूरे से कंप्लीट करना है, यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स नंबर। इतना लिखने के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, हमें 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल के साथ ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये वाला भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम सेम ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, क्योंकि इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो इनडायरेक्ट वे से जब भी हम प्रूफ करते हैं तो उसका उल्टा मेथड यूज करेंगे। तो चलो इसके भी सेम ही करेंगे। लेट अस कंसीडर
3 plus square root of 5 is is a rational number. ओके, तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखो, वी कैन राइट फाइव इज इन ए अपॉन बी फॉर्म। ओके, तो देयरफॉर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 3 बिकम -3 व्हेन, जब अपोजिट साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज होगा, इसलिए +3 बिकम -3 हो गया। अब देखो, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो अब इसको हमको फिर से नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नंबर ही है, बराबर। अगर कोई भी चीज का आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, कोई भी हमें इक्वेशन दिया है जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, और उसका एक जो लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी एक साइड अगर रैशनल है तो अपोजिट साइड उसका इरेशनल नहीं होगा, या कोई भी एक इरेशनल नंबर के अपोजिट साइड वाला नंबर है वो कभी भी रैशनल नहीं होगा। इस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 is not a rational number. The rational number. So how is it possible if left side is irrational and right side is rational? So there is no possibility if left side of the equation is irrational and right side is rational. Is rational number. So this is a contradictory. So therefore a upon b -3 is a irrational number. Therefore 3 plus square root of 5 is also irrational number. ओके, इस स्टेप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका और एक मेथड है, एक हो गया उसका बेसिक मेथड जो हमने इससे पहले किया था, उसी फॉर्म में a अपॉन बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, ए वाला इसका मेथड कर सकते हैं। और एक इसका मेथड मैं बताती हूँ, इसको भी सेम करेंगे। देखो, इसका और एक मेथड है, चाहे ए मेथड वो जो मैं अभी बताऊंगी वो वाला मेथड, कोई भी मेथड से करोगे तो डेफिनेटली विल गेट मार्क्स। और एक इसका मैं मेथड बताती हूँ। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू x। अब क्या है, x क्या है, सेम, x इज अ रैशनल नंबर। क्यों, इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिख दिया है, रैशनल नंबर हो गया। सो देयरफॉर अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। जो इससे पहले मैंने बताया था वो मेथड और ये मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हो। तो चलो इसको मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो 9 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 5, 14 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 बिकम माइनस 14 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। तो एक उसका साइड लेफ्ट साइड अगर रैशनल है, राइट साइड इरेशनल के राइट साइड इरेशनल नहीं हो सकता ना, मतलब ये इरेशनल है तो ये रैशनल कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 is an irrational number, जिससे पहले हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है ये इरेशनल नंबर है। तो लेफ्ट कोई भी एक लेफ्ट या राइट साइड अगर कोई इरेशनल है तो जिसका अपोजिट साइड है वो डेफिनेटली रैशनल हो ही नहीं सकता। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 6 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। therefore our assumption is wrong, और assumption is wrong। क्या है, हमने क्या कंसिडर किया था, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर हमने कंसिडर किया था, जो हमारा assumption यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ इज एन इरेशनल नंबर। इसी टाइप के हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आप ये मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज इससे पहले वाला जो मैंने मेथड बताया था वही मेथड भी सही ही है, आप उसी मेथड से भी कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो दैट रूट 2 अपॉन 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी हम लोग सेम ही करेंगे। चलो लेट अस कंसीडर, अब क्या कंसीडर करना है, इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब क्या होता है, जो दिया है उसे अपोजिट हम कंसीडर करते हैं, इज अ रैशनल नंबर। तो देखो स्क्वायर ऑफ 2 अपॉन 3 इज अ रैशनल नंबर हमने कंसीडर किया है, मतलब उसको हम लोग ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सो वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे, 2/3 इज इक्वल इज इन a upon b form, so there is no common factor of a and b other than 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू a अपॉन b हो गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 3a अपॉन b कर दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग हो गया 2 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 ए स्क्वायर, मतलब 9a स्क्वायर का अगर फैक्टर है 2, इसका अगर फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, a का भी फैक्टर है 2। सेम इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यों, क्योंकि 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि a ही डिविजिबल है, a is divisible by 2, so a is also divisible by 2, divisible by 2 हो गया। तो therefore
अब सेम ही लिखेंगे, a इज इक्वल टू हम लोग कंसिडर करेंगे 2c, c इज एन इंटीजर। इससे पहले वाला जो मेथड था सेम यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4c स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो तो यहाँ पे आ गया हमारा, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 और ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 4c स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे। 4c स्क्वायर यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, ओके, 2 1 जा, 2 2 जा, तो इसको हम लोग 2 इंटू 9c स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमारा रहेगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 4c स्क्वायर हो गया ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9c स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। तो इसके जैसे सिमिलरली सेम ही आ गया, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने लिखा था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, तो सिमिलरली इधर भी हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सॉरी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so b is also divisible by 2, divisible by 2, so therefore जो हमने assumption किया था, क्या assume किया है हमने, a and b have a common, there is no common factor other than 1, यहाँ पे assume किया था हमने there is no common factor of a and b other than 1, factor of a and b other than 1, इससे पहले भी हमने किया था, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, देखो a का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, b का भी 2 है, क्यों दोनों भी डिविजिबल बाय 2 है, सो a and b have a common factor other than, common factor other than 1, 1 is 2, so our this is which is a contradictory, yeah, this is a contradictory, our assumption is wrong, so this number is not a rational number, this is a irrational number, therefore square root of 2 upon 3 is a irrational number. इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यहाँ पे अभी देखो हमने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, एडिशन देख लिया है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन आएगा तो सेम वही मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ओके, सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे, और डिवीजन का भी हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने देख लिया, इसी टाइप के ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो प्लस होगा, माइनस होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इसी टाइप से ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, इससे ज्यादा मेथड तो डेफिनेटली चेंज नहीं होता, सेम यही मेथड हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, और ये 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, थैंक यू।